केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने झारखंड राज्य में आए मानसून की पहली बारिश में राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में हुए जल जमाव के कारण उत्पन्न समस्या के विषय पर रांची नगर निगम की अक्रमण्यता के कारण रांची आज चारों तरफ से पानी पानी हुआ पड़ा है। हर तरफ घर दुकान डूबे हुए हैं। सब नगर निगम की अक्रमण्यता है। रांची के लोगों का जीवन नरकीय बन गया है। उन्होंने कहा कि रांची की ऐसी नरकीय स्थिति का एक बड़ा कारण नगर निगम का चुनाव नहीं होना भी है। चुनाव होने के उपरांत संबंधित वार्ड सदस्य अपने अपने क्षेत्र की देखरेख और साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जल जमाव नहीं हो पाता है। पार्षद सालों भर अपने अपने मोहल्ले के नालियों की सफाई करते रहते हैं, परंतु चुनाव नहीं होने से पूरी व्यवस्था चरमरा सी गई है। यह सोचने वाली बात है कि पहाड़ी इलाका रांची जलमग्न कैसे हो रहा है। आखिर नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके जिम्मेवार कौन है? 2 दिन की बारिश में लोगों के करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? भारी बारिश, अब कहते हैं आपदा वाली बारिश, और इस आपदा वाली बारिश के बीच में विषय में बाद में आएंगे, किंतु कल 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दुनिया से को यह याद दिलाया कि हमारे सैकड़ों साल पुरानी अपनी संस्कृति, करो योग रहो निरोग। कोरोना काल में हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया ने योग कर कर अपने जीवन बचाया, और ये हमारी संस्कृति की आबो हवा। कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र, कोई देश आड़े नहीं आया, और तभी दुनिया आज योग कर रही है। कल योगा दिवस, मैं कांके विधानसभा के कुम्हरिया गांव में पीएमसी स्कूल सुबह 5:30 बजे से मैं वहाँ योग करूंगा। वहाँ लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मेरे साथ योग करने वाले हैं। उस स्कूल, पीएमसी स्कूल के भी लोग, बच्चे योग करने वाले हैं। और कल देश में 1 लाख जगहों पर योगा हो रहा है, लगभग 175 देशों में। और यह योगा, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं 12 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, सुबह 5 बजे मैं योगा में बैठ जाता हूं। 45 मिनट अनुलोम विलोम करता हूं, 45 मिनट। और उसमें अनुलोम विलोम में इतनी ताकत होती है कि आपका ऑक्सीजन आपके सारे ऑर्गन में जाता है। जब आपके ऑर्गन में ऑक्सीजन जाएगा तो आप थकावट नहीं होगी, आप फ्रेश रहेंगे। और मेरा है कि हम कभी भी थकते हैं तो तुरंत 5 मिनट के लिए विलोम विलोम कर लेते हैं, फिर उसी वही हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना, चाय पी लो, किसी को तलब होता है सिगरेट पी लो, किसी को कुछ आता है, हमको वो सब तलब नहीं। जहाँ थकते हैं 5 मिनट के लिए अविलोम विलोम करते हैं, जिसका परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा और उनकी प्रेरणा हम सब ग्रहण करते हैं। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं। इसका कमाल 2 ही लोग को जाता है। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा योगा को जाता है। प्रधानमंत्री मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और ऊर्जा योगा परिणाम देता है। तो मेरा आप सभी मित्रों से, मीडिया कर्मियों से आग्रह है कि आप सब भी, जिस तरह हम लोग दिन रात खटते हैं, आप भी समाचार की होड़ में दिन रात भागना 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 भागना, सो भी रहे हैं तो मोबाइल आपके बगल के बिस्तर में और तकिए के बगल में, तो आप भी योग करें, करते ही होंगे।
और जब इंतजार करते हैं किसी बाइट के लिए तो खाली समय में वहां प्राणायाम कर लीजिए। चलिए आज योग के विषय में इतना ही। कल रांची में जो हुआ, एसी कमरे से बाहर निकलना होगा, और ये जो फेंका फेंकी चलती है ना फंड की, क्योंकि हमको याद है जो अपने चुनाव के पहले 1 साल हो गया, जो जो शिलान्यास हमने किए उसका काम नहीं हो रहा। हम पूछते भाई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे हो, टेंडर हो गया, काम अलॉट हो गया, काम क्यों नहीं हो रहा? बोलो सर फंडे नहीं है। हम लोग क्या हुआ, फिर फोन करते हैं अफसर को, बोला सर फंडे नहीं है, फंड तो सब सरेंडर हो गया। काहे? मैया योजना जो 1 साल पहले जिस शिलान्यास किया, जिसका टेंडर हो गया, काम अलॉट हो गया, उसके बाद काम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार को तो जवाब देना होगा क्यों नहीं काम हो रहा है। बदनाम सांसद विधायक हो रहा है कि सर आप तो शिलान्यास करके चल दिए, काम नहीं हो रहा है। अब कौन दोषी है? सांसद विधायक दोषी है, सिस्टम दोषी है कि सरकार दोषी है? क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूं कि रांची को 1 नंबर सिटी बना के रहेंगे, लेकिन उसके साथ भी हम कहना चाहेंगे, आज मैं जब रातू रोड से जा रहा था, कल भी 3 दिन से, वहां आप सब तो निकाल भी रहे हैं, बड़ी तेजी से रात में लोग पेड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं। अब बताओ कैसे, क्या कौन कर रहा है? रातू रोड फ्लाईओवर के नीचे पेड़ लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे पेड़ लग रहे हैं, दिन में देखते हैं बहुत सुंदर लगता है, लोग बधाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है, ग्रीनरी हो रही है। और दूसरे दिन सुबह आते हैं तो पेड़ उखड़े नजर आते हैं। हमारे घर से लेकर विश्राम मोड़ के आगे तक पेड़ साफ पिछले कई दिनों चल रहे हैं। और चाहे वो सिरम टोली का फ्लाईओवर हो, चाहे अन्य फ्लाईओवर हो, चाहिए हम लोगों को सिविक सेंस डेवलप करना होगा, और ये आपके माध्यम से, मैं जान रहा हूं आपके माध्यम से हो सकता है। और कल का जो गली मोहल्ले जिनके घर डूबे, जिनके बिस्तर डूबे, अनाज डूब गया, हम तो दर्जनों मोहल्ले में गए कल, आज भी जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, पीड़ा देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, असहाय है। क्योंकि नगर निगम की अकर्मण्यता, लाल फीताशाही और फेंका फेंकी, मेरे पास फंड नहीं है, नगर विकास भेज दिए, मेरे पास फंड नहीं है, नगर विकास चलेगी, नगर विकास पैसा देगा तभी काम होगा। और उसका सबसे बड़ा कोई दोषी है नगर निगम के चुनाव नहीं होने। क्या कारण है कि नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे? तीसरी सरकार का गठन नहीं हो रहा? क्या भय है कि भाजपा काबिज हो जाएगी? किस भय से चुनाव नहीं करा? अगर कल जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, पार्षद अगर होते तो ये कल रांची डूबता नहीं, क्योंकि पार्षद एक्टिव रहते हैं, पार्षद सालों भर काम करते हैं, नाला साफ सफाई करा लो, नाली नहीं है, यहाँ ढक्कन नहीं है, यहाँ है, सारी व्यवस्था करके लगाते हैं। लेकिन पिछले 4 साल से पूरी तरह अकर्मण्यता, पूरी तरह कह सकते हैं कि एकदम सरेंडर की स्थिति। हमको आज तक समझ नहीं आया कि नगर निगम को चुनाव क्यों नहीं हुए। अब तो 15 वित्त आयोग, अब तो पैसा भी नहीं मिल रहा आपको। क्यों? पार्षद दिन रात मेहनत करते हैं। पार्षद होता है एक एक घर का रिपोर्टिंग रखकर उसकी समस्या का निवारण करता है। इन 4 सालों के अंदर जब से चुनाव नहीं हुए, उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की कौन लेगा? रांची में कल करोड़ों करोड़ रुपया के सामान बर्बाद हुए, घर बर्बाद हुए, लोगों का अनाज सड़ गया,
कौन जिम्मेदार होगा? तो यह जवाब तो हमको चाहिए। और जिस तरह नगर निगम के द्वारा छूट, जिसका परिणाम है कि नाला जाम है और नाले के ऊपर भी एनक्रोचमेंट हो गया। किसने छूट दी?